प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। अपनी क्लास हैं बीए पार्ट फर्स्ट, टॉपिक चालुक्य। प्राचीन भारत के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण वंश थे जिन्होंने उत्तर गुप्त काल में, यानी कि गुप्त काल के बाद में, अपनी उपलब्धियों के आधार पर नवीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं की स्थापना की। इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं में चालुक्यों को प्रमुखता दी गई है। दक्षिण भारत के राज्यों में चालुक्य महत्वपूर्ण थे। चालुक्य वंश की स्थापना और चालुक्यों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के कुछ भिन्न भिन्न मतभेद हैं या विचार हैं। इनके बारे में हमें जानकारी होनी आवश्यक है। तो अब जब हम इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें आभास होता है कि प्राचीन राजवंशों की तरह चालुक्यों की उत्पत्ति भी विवादास्पद है। उनकी उत्पत्ति एवं प्रारंभिक वंश के विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए गए हैं। चालुक्यों की शक्ति का केंद्र बादामी या वातापी, जिसे बीजापुर था। यह मूल शाखा पश्चिमी चालुक्य के नाम से विख्यात है। बाद में चालुक्यों की शाखाएं पिष्टापुर, व्यामुलवाड़, कल्याणी, वेंगी जिसे कह सकते हैं, वो भी थी। वेनसांग चालुक्यों को क्षत्रिय मानता है। स्मिथ महोदय इनका संबंध गुर्जर प्रतिहारों से जोड़ते हैं। इन विभिन्न विचारों के कारण किसी भी सर्वमान्य निर्णय पर पहुंचना कठिन प्रतीत होता है। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री के अनुसार अधिक संभावना इस बात की प्रतीत होती है कि चालुक्य उत्तर भारत के किसी क्षत्रिय वंश से संबद्ध थे, परंतु कालांतर में वे कर्नाटक में जाकर बस गए तथा वहां उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। चालुक्य वंश के बारे में माना जाता है कि चालुक्य वंश की मूल शाखाएं थी वातापी के या बादामी के चालुक्य, और उसके बाद वेंगी के चालुक्य। वेंगी और कल्याणी के चालुक्य प्रधान माने गए हैं। अब हम बात करते हैं वातापी के चालुक्यों की। तो वातापी के चालुक्य हैं, इसका पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था। उसके बाद उसका प्रतापी शासक हुआ पुलकेशिन द्वितीय। उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन का समकालीन था। ऐहोल अभिलेख से इस राजा के कार्यकलाप पर पूरा प्रकाश पड़ता है। पुलकेशिन ने सैनिक शक्ति का सहारा लेकर अपने राज्य का विस्तार किया। उसने दक्षिण में कदम्बों, गंगों और कोंकण के मौर्यों को पराजित किया। उसने पुरी, लाट, मालवा और गुर्जर शासकों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। पुलकेशिन ने उत्तर भारत के स्वामी श्री हर्ष, जिसे हर्षवर्धन कहा गया है, उसको भी नर्मदा नदी के तट पर रोक दिया। यानी हर्ष को भी पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। रवि कीर्ति, जो प्रसिद्ध दरबारी कवि था, उसने ऐहोल अभिलेख में इस बात का वर्णन किया है कि हर्षवर्धन को पराजित करने का श्रेय चालुक्य वंश के प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय को जाता है। इस संघर्ष के बारे में विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मतभेद हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि निश्चित रूप से इसने हर्ष को भी पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य प्रथम गद्दी पर बैठा। उसकी मृत्यु के बाद विनयादित्य, फिर विजयादित्य, फिर विक्रमादित्य द्वितीय। इस प्रकार धीरे धीरे करते करते जो वातापी के चालुक्य थे उनकी शक्ति क्षीण होती गई और एक कालांतर में वेंगी के चालुक्यों का प्रभाव बढ़ता गया। चालुक्यों के मूल वंश के अतिरिक्त वेंगी के चालुक्यों या पूर्वी चालुक्यों ने भी दक्षिणी भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन प्रथम ने इस राजवंश की स्थापना की थी। पूर्वी चालुक्य की राजधानी क्रमशः पिष्टपुर, वेंगी और राजमुंद्री बनी। इस प्रकार से वेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य जिसे कहा जा सकता है, वे भी शक्तिशाली बने। विजयादित्य तृतीय भी इसका शासक था।
इस पर धीरे धीरे करते करते वेंगी के चालुक्यों की भी शक्ति समाप्त हो गई। फिर तृतीय चरण में आते हैं कल्याणी के चालुक्य। 10वीं शताब्दी के अंत के चरण में कल्याणी के चालुक्यों की एक शाखा थी जिसकी राजनीति उत्पत्ति हुई, और इस राजवंश की स्थापना श्रेय तिलप द्वितीय को जाता है। वेंगी के चालुक्यों में विक्रमादित्य षष्ठ और भी अनेक महत्वपूर्ण चालुक्य वंश के शासक थे। निस्संदेह विक्रमादित्य कल्याणी के चालुक्यों का सबसे महान शासक था। वह एक वीर विजेता एवं विद्वानों का संरक्षक था। ऐसा माना जाता है कि राजकवि विल्हण उसका दरबारी कवि था जिसने विक्रमांक देवचरित नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। जिसमें विक्रमादित्य का गुणगान किया गया है। विल्हण के अनुसार विक्रमादित्य के गुर्जर, मरु, सिंधु, तुरस्क, कश्मीर, विदर्भ, नेपाल और बंग पर विजय प्राप्त करने का वर्णन मिलता है। विक्रमादित्य के दरबार में विल्हण के अन्य विद्वान भी थे, जैसे विज्ञानेश्वर, जिन्होंने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा नामक टीका लिखी। ध्यान रखिए, विज्ञानेश्वर का नाम आता है, जिन्होंने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा पर टीका लिखी थी। विक्रमादित्य के समय में कल्याणी भारत का एक महत्वपूर्ण नगर बन चुका था। उसने अपने नाम से विक्रमपुर नगर भी बसाया। इस प्रकार से चालुक्यों की 3 शाखाओं का वर्णन मिलता है: वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। ये चालुक्य वंश जो निश्चित रूप से दक्षिण में अपनी विजित पताका फहराई, इसी चालुक्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस प्रकार से एक विशाल चालुक्य वंश की स्थापना 3 चरणों में की गई थी, जो एक भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। धन्यवाद।